नमस्ते विद्यार्थियों, नमस्ते दोस्तों। मैं फूलचंद फिर आपके बीच। भाई ऐसे काम नहीं चलता दोस्तों। आप वीडियो को देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, ध्यान से पढ़िए, देखिए, सुनिए। आप लोगों की काम की चीज़ है। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को। तो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें मैं लेके आपके सामने आ रहा हूँ। स्कूल खुल नहीं रहे हैं, कक्षाएं चल नहीं रही हैं, तो इसी माध्यम से आपको पढ़ना होगा, समझना होगा, जानना होगा। तो भाई दोस्तों, बड़े ध्यान से, लगन से और मन से पढ़िए, वीडियो को देखिए, सुनिए। कोई समस्या आती है तो मेरे से पूछिए और साथ साथ काम करते जाइए। आप लोग काम भी नहीं कर रहे हैं। तो बात कर रहे थे हम विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन की, यानी जनसंचार के जो हमारे माध्यम होते हैं उनके लिए लेखन या समाचार या खबरें हम कैसे लिखते हैं। बात की थी हमने प्रिंट यानी अखबार, पत्र पत्रिकाओं के लिए लेखन की। टीवी, टेलीविज़न, रेडियो और इंटरनेट, ये जनसंचार के प्रमुख माध्यम हैं। इनमें से हमने बात की थी प्रिंट मीडिया की। प्रिंट मीडिया यानी मुद्रित माध्यम। और आज हम जो दूसरा साधन है हमारा, उसकी चर्चा करेंगे, रेडियो। रेडियो एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है जनसंचार का। प्राचीन समय से लेकर के, यानी जब से रेडियो प्रसारण शुरू हुआ है, रेडियो का प्रसारण ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अधिक, ये वहाँ की एक तरह से जीवन रेखा से जुड़ा हुआ साधन है। देहात क्षेत्र में देहाती लोग बड़े चाव से, बड़े लगन से रेडियो को सुनते हैं। तो रेडियो जनसंचार का श्रव्य माध्यम है। अगर पूछा जाता है कि रेडियो किस तरह का माध्यम है, तो रेडियो जनसंचार का श्रव्य माध्यम है। इसमें सब कुछ ध्वनि, स्वर और शब्दों का खेल है। रेडियो को श्रोताओं से संचालित माध्यम भी माना जाता है, क्योंकि जो सुनने वाला है जब उसको ऑन करेगा, जब उसको चलाएगा, तभी रेडियो चलेगी, नहीं तो बंद पड़ी है तो रखी है। तो इसलिए कहा गया रेडियो श्रोताओं से संचालित माध्यम है। रेडियो मूलतः एक रेखीय लीनियर माध्यम है। जैसे टीवी भी एक रेखीय माध्यम है। क्यों? क्योंकि रेडियो पर प्रसारित होने वाले बुलेटिन या समाचार को सुनने के लिए बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होती है। एक बार कोई समाचार या कोई बात या कोई वाक्य निकल गया, चला गया, तो हम दोबारा उसको नहीं सुन सकते। अखबारों में ये सुविधा होती है कि अखबार हम कहीं से भी उठा करके कभी भी किसी भी समय पढ़ सकते हैं, लेकिन समाचार का प्रसारण रेडियो में हो रहा है और एक बार वो बात निकल गई तो हम दोबारा, तो उसके लिए या तो हमें अगले बुलेटिन प्रसारण का इंतज़ार करना पड़ेगा, या सोचते रहेंगे कि क्या था, कैसे था। तो अखबार की तरह वाक्यों पर, शब्दों पर चिंतन मनन करने का अवसर रेडियो पर नहीं मिलता है। इसीलिए रेडियो को एक रेखीय माध्यम भी कहा गया है। अब रेडियो के समाचार की संरचना यानी समाचार लेखन कैसे होता है रेडियो पर। रेडियो के लिए समाचार लेखन अखबारों से भिन्न है। अखबार अलग चीज़ है, रेडियो अलग चीज़ है। रेडियो समाचार की संरचना अखबारों या टीवी की तरह उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित होती है। समाचार लेखन की एक बहुत प्रसिद्ध शैली है उल्टा पिरामिड शैली। उल्टा पिरामिड शैली क्या होता है, इसकी बात मैं अभी बताऊंगा इसी वीडियो में। तो समाचार लेखन किसी भी माध्यम के लिए हम लिखते हैं तो वो उल्टा पिरामिड शैली में ही लिखा जाता है। 90% लगभग सभी समाचार उल्टा पिरामिड शैली में ही लिखे जाते हैं, किसी भी माध्यम के हों।
देखिए, उल्टा पिरामिड शैली में 3 हिस्से होते हैं। पहला होता है इंट्रो, फिर होती है बॉडी और फिर होता है समापन। तो देखिए, यहाँ थोड़ा एक उदाहरण या 2 उदाहरण देकर के मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि उल्टा पिरामिड शैली में जो हमारा मुखड़ा या इंट्रो मुख्य भाग होता है वो कैसे होता है। उसका समाचार का एक उदाहरण देखिए। रेडियो पर प्रसारित हो रहा है ये समाचार। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक बस दुर्घटना में आज 20 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 5 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। दूसरा उदाहरण देखो। बिहार में बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 280 हो गई है। तो इस तरह से उल्टा पिरामिड शैली में इंट्रो यानी कि समाचार का मुख्य भाग लिखा जाता है। रेडियो के लिए समाचार लेखन कैसे, उसके लिए कुछ बुनियादी बातें, कुछ आवश्यक ध्यान देने योग्य बातें हैं। क्या? नंबर 1, साफ़ सुथरी और टाइप्ड कॉपी। या तो साफ़ सुथरे अक्षरों में लिखा हो, और साफ़ सुथरे अक्षरों में नहीं लिख सकते तो उसको टाइप करके रखें। टाइप किया हुआ समाचार होना चाहिए। जो समाचार वाचक है उसके सामने साफ़ सुथरा लिखा हुआ लेख समाचार होना चाहिए, ताकि वो उसका प्रसारण बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के कर सके। समाचार को ट्रिपल स्पेस में टाइप किया जाना चाहिए। स्पेस यानी बीच में इतनी जगह होनी, गैप होना चाहिए, इतनी जगह होनी चाहिए आसानी से वह पढ़ना वाला पढ़ सके। दोनों ओर पर्याप्त हाशिया छोड़ा जाना चाहिए। ध्यान दीजिए, जब हम लिखते हैं कॉपी पर, किताबों में, तो एक तरफ हाशिया होता है, लेकिन यहाँ रेडियो पर जो समाचार लिख रहे हैं तो उसमें दोनों ओर हाशिया छोड़ना चाहिए, और एक लाइन में अधिकतम 12 या 13 शब्द होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। पंक्ति या लाइन का जो अंतिम शब्द है वो विभाजित नहीं होना चाहिए। जैसे लिख देते हैं कई बार, आधा यहाँ लिख दिया डंडा लगा के हाईलाइन, फिर आधा दूसरी लाइन में, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जगह नहीं है तो वहाँ जगह नहीं है, पूरा अक्षर अगली लाइन में ले जाएं, वहाँ लिखें। जटिल और उच्चारण में कठिन शब्द, संक्षिप्त अक्षर, अंक आदि नहीं लिखने चाहिए। कठिन शब्द हैं या उच्चारण में कठिनाइयाँ आती हैं तो ऐसे शब्दों को हम ना लिखें, क्योंकि जो प्रसारण करने वाला है उसको बोलने में दिक्कत होगी तो वो कैसे उसका प्रसारण करेगा, तो ऐसे शब्दों से बचें। संकेत चिन्ह ना लगाकर स्पष्ट शब्दों में लिखना चाहिए। जैसे प्रतिशत का चिन्ह है तो वहाँ चिन्ह नहीं, प्रतिशत लिखना पड़ेगा। डॉलर है, डॉलर का चिन्ह नहीं, उसको लिखना पड़ेगा कि इतने डॉलर, इतने प्रतिशत। तो क्योंकि अखबारों में तो चिन्ह चल सकती है, हम देख सकते हैं, टीवी पर समाचार आते हैं, चलते रहते हैं, वहाँ पर भी कई बार चिन्ह देखा जा सकता है, लेकिन रेडियो पर चिन्ह लिखने पड़ेंगे, उसका पूरा शब्दों में उसको लिखना पड़ेगा। आंकड़ों का प्रयोग यथास्थिति पूर्णांकों में होना चाहिए। जैसे दशमलव में कोई संख्या आ गई, 4.8, 4.3, 4.5, तो 4.8 ना कह के हम वहाँ उसको पूर्णांक में कहेंगे, लगभग 5। या 4.3 है तो वहाँ उसको हम लगभग 4 कह सकते हैं। या कोई संख्या आ गई 28,37,355, इस तरह से, तो वहाँ उसको हम इतना ना कह के केवल कह सकते हैं लगभग 28 लाख। तो पूर्णांक होने चाहिए यथास्थिति, लेकिन उसके भी अपवाद हैं। जैसे क्रिकेट चल रहा है, क्रिकेट मैच चल रहा है और वहाँ किसी ने 99 अंक बनाए हैं, रन बनाए हैं, तो वहाँ हम 99 ही कहेंगे, नहीं 100 नहीं कहेंगे। लगभग 100 अंक बनाए नहीं, 99 बनाए हैं तो 99 ही कहेंगे, 98 बनाए तो 98 ही कहेंगे। तो इस तरह के शब्दों का, इस तरह की बातों का ध्यान रखना चाहिए।
नंबर 2, दूसरी बात है डेडलाइन, संदर्भ और संक्षिप्त अक्षर का प्रयोग। रेडियो प्रसारण में डेडलाइन समाचार में ही गुथी होती है। डेडलाइन जैसी पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ डेडलाइन क्या होती है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो रेडियो का जो समाचार प्रसारण है उसकी डेडलाइन समाचारों में ही गुथी होती है। बात करते हैं संदर्भ की। रेडियो में समाचार 24 घंटे चलते रहते हैं, हर घंटे लगभग आता रहता है समाचार बुलेटिन। आजकल की ये सुविधा हो गई है, एफएम जब से चला है तो हर घंटे बाद 5-5 मिनट के, 10-10 मिनट के, 2-2 मिनट के समाचार आते रहते हैं। तो इसलिए समाचार में आज सुबह, आज दोपहर, आज शाम आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। या बैठक कल होगी, कल हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया, ये बात हुई, इस तरह के शब्द। या इसी सप्ताह, अगले सप्ताह, पिछले सप्ताह ये हुआ था, अगले महीने ऐसा होने वाला है, इस साल ये हुआ, पिछले साल, अगले साल, अगले बुधवार या पिछले शुक्रवार आदि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि 24 घंटे समाचार चलते रहते हैं। संक्षिप्त अक्षरों की बात करें, ऊपर भी मैं बता चुका हूँ, संक्षिप्त अक्षर का प्रयोग ना ही करें तो अच्छा है। रेडियो प्रसारण में बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। लेकिन कुछ शब्द हैं जैसे यूनिसेफ, सार्क, आईसीआईसी बैंक, तो इस तरह के शब्द चल सकते हैं, इनका प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन संभव हो तो संक्षिप्त अक्षर, उनके प्रयोग से बचा जाए। तो ये था भाई रेडियो पर समाचार की प्रमुख ध्यान देने योग्य बातें। कैसे हम लिखें, वाक्य छोटे होने चाहिए, शब्द स्पष्ट होने चाहिए, एक लाइन में 12 से 13 शब्द होने चाहिए, लिखते समय दोनों तरफ हाशिया छोड़ना चाहिए, और संक्षिप्त अक्षर का प्रयोग ना करें, अच्छा है। लाइन के अंतिम शब्द को विभाजित ना किया जाए, पूर्णांकों का प्रयोग किया जाए। तो ये सारी चीज़ें समाचार लिखने के लिए आवश्यक हैं। अब बात करते हैं उल्टा पिरामिड, क्योंकि समाचार जो लिखे जाते हैं वो उल्टा पिरामिड शैली में ही लिखे जाते हैं। तो सभी प्रकार के जनसंचार के माध्यम हैं, उनमें खबरें या समाचार लिखने की जो शैली है वो उल्टा पिरामिड शैली ही है। तो उल्टा पिरामिड शैली में समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले लिखा जाता है और उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में अन्य तथ्यों या सूचनाओं को लिखा जाता है। इसमें किसी घटना, विचार या समस्या का ब्यौरा काला क्रम के बजाय सबसे पहले महत्वपूर्ण बात को बताया जाता है, महत्वपूर्ण सूचना से शुरू होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि भाई इस शैली में कहानी की तरह क्लाइमैक्स अंत में नहीं, बल्कि खबर के बिल्कुल शुरू में आ जाता है। जैसे आप कहानी पढ़ते हैं, सुनते हैं, और कहानी पढ़ते पढ़ते इतनी जिज्ञासा पैदा होती जाती है कि आखिर बाद में क्या हुआ होगा। तो इस तरह से कहानी चलती है। लेकिन यहाँ इस तरह नहीं चलता, यहाँ शुरू में ही क्लाइमैक्स क्या हुआ वो शुरू में आ जाता है। उल्टा पिरामिड शैली के तहत समाचार को 3 हिस्सों में विभाजित किया जाता है। पहला होता है इंट्रो यानी मुखड़ा, दूसरा होता है बॉडी, और तीसरा होता है समापन। मैंने एक चित्र बना करके भी आपको दिखाया हुआ है, इसको देख सकते हैं। उल्टा पिरामिड यानी त्रिभुज उल्टा बना दिया और उसमें पहले मुखड़ा है, फिर बॉडी है, फिर समापन। इंट्रो यानी मुखड़े में खबर के मूल तत्व को शुरू की 2 या 3 लाइनों में बताया जाता है। उसके बाद बॉडी में समाचार के विस्तृत ब्यौरे को घटते हुए महत्व क्रम में लिखा जाता है।
और आखिर में समापन किया जाता है। यहाँ समापन जैसी कोई चीज़ नहीं भी होती तो भी चल जाता है, क्योंकि समापन में क्या महत्वपूर्ण बातें या उसकी जो बॉडी है, मुख्य समाचार हैं, वो तो ऊपर आ चुका है। तो अपनी सुविधा के अनुसार समापन को कई बार छोड़ भी दिया जाता है, काट भी दिया जाता है समाचार प्रसारण करते समय। देखो, अभी मैंने एक उदाहरण आपको दिया था। उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले में एक बस दुर्घटना में आज 20 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 5 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। क्या हो गया, कैसे हो गया, वो सारी चीज़ें मुख्य रूप से ऊपर आ गई। तो यह है इंट्रो मुखड़ा। अगर हम इसको कहानी की तरह कहें तो वहाँ उल्टा हो जाता है। कहानी बनेगी तो कैसे बनेगी? देखो, उत्तर प्रदेश की उन्नाव ज़िले में अमुक क्षेत्र से इतने यात्रियों को लेकर के बस चली। बस के चलने का समय ये था, अमुक अमुक स्थान से होते हुए बस गुजर रही थी। बड़े ही सुंदर सुंदर दृश्य आ रहे थे। बस में बैठे हुए लोग खिड़की से बाहर आते जाते दृश्यों को देख रहे थे और बड़ा ही आनंद ले रहे थे, बड़ा मनोरंजन हो रहा था। कहीं बाजार आ रहे थे तो कहीं एकदम से जंगल आ जाते थे। इस तरह से कहानी चलती है। और फिर बाद में जाकर के आता है, भाई बस उन्नाव ज़िले में चली और एक दुर्घटना हो गई। उस दुर्घटना में क्या हुआ, 20 लोग मारे गए। उसमें कुछ जवान थे, कुछ बूढ़े थे, कुछ बच्चे थे, कुछ महिलाएं थी। इस तरह से बात को बढ़ाते हुए बढ़ाते कहानी बना दी जाएगी। लेकिन समाचार लेखन में यानी उल्टा पिरामिड शैली में हम पहले मुख्य बात को ले आते हैं। कौन सी मुख्य बात? जैसे कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले में एक बस दुर्घटना में आज 20 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 5 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। बॉडी, ये बाद की बातें। अब जो कहानी शुरू में मैंने बताई ना, वो बाद में चलती है कि ये बस अमुक क्षेत्र से चली थी। इस बस में इतने यात्री शामिल थे, इतनी महिलाएं, इतने पुरुष, इतने बच्चे थे। किसी को कहीं उतरना था, किसी को कहीं जाना था। इस तरह की बात जो आती वो बॉडी में आती है। और उसके बाद क्या हुआ, वो समापन में आता है कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों के लिए सरकार ने ये घोषणा की है। इस तरह की बातें वो सारी समाचार के समापन में आती है। तो भाई इस तरह से हम रेडियो पर समाचार का प्रसारण सुनते देखते हैं। तो इस तरह से हम अगर समाचार लिखना है तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम समाचार लेखन कर सकते हैं। और बहुत ही आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है। इसमें मैंने जो आपको बताने की कोशिश की है, थोड़ा सा परिचय इसका रेडियो का मैंने आपको दिया, जनसंचार का साधन। तो वही 2-3 बातें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है, इसको आप लिखेंगे अपनी कॉपी में। दूसरी बात, रेडियो जनसंचार का किस प्रकार का माध्यम है। तीसरी बात, रेडियो पर समाचार लेखन करते समय किन किन मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये 2-3 प्रश्न आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे, उनका उत्तर लिखेंगे। और ध्यान से सुनेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ हम आज अपनी बात को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद। और अंत में सभी को फिर से नमस्ते।